Hello everyone. In this video you will get a line by line explanation of the story The Third Level. At first, let's know the basic background of the story. This story, The Third Level, is a masterpiece by Jack Finney and he is a writer of science fiction. ये स्टोरी थर्ड लेवल जैक फिने ने लिखी है और जैक फिने साइंस फिक्शन लिखने के लिए जाने जाते हैं. सो वी कैन से दैट दिस स्टोरी इज ऑल्सो अ साइंस फिक्शन. ये स्टोरी भी एक साइंस फिक्शन है. इट डील्स विद द क्यूरियस एक्सपीरियंस ऑफ अ 31-year-old मैन चार्ली हु रीचेज द थर्ड लेवल वाइल टेकिंग द सबवे फॉर हिज होम. ये स्टोरी इस कहानी के नरेटर चार्ली के एक एक्सपीरियंस के साथ डील करती है. चार्ली एक दिन अपने घर को जाते वक्त एक स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंटर स्टेशन, उसके थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है. इन रियलिटी देयर आर ओनली 2 levels बट चार्ली फील्स दैट ही हैज़ विजिटेड द थर्ड लेवल. रियलिटी में सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं उस स्टेशन के, लेकिन चार्ली को लगता है कि वो थर्ड लेवल पर गया हुआ है. Now the question arises, when there are only 2 levels, how he can reach to the third level? So basically, the third level is something akin to his imagination. It is a journey back in time and an intersection of time and space. थर्ड लेवल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ली को लगता है कि वो थर्ड लेवल पर गया हुआ है. सो ये थर्ड लेवल उसके ही माइंड की एक इमेजिनेशन का पार्ट है. चार्ली अपने माइंड में ये इमेजिन करता है कि वो थर्ड लेवल पर गया हुआ है, लेकिन रियलिटी में कोई भी ऐसा लेवल एग्जिस्ट नहीं करता. So why this happened and how this happened we will know in this story. So now let's look at the chapter. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. Charlie says that even the president of New York Central and New Haven and Hartford railroads will swear that there are only 2 levels in the Grand Central Station. चार्ली ये कहता है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है या न्यूयॉर्क है या फिर न्यू हैवन और हार्टफोर्ड रेल रोड के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यही कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल हैं एंड दे आर रेडी टू कीप देयर हैंड ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स एंड टू स्वेयर दैट देयर आर ओनली 2 levels. और वो अपनी बात पर इतना श्योर हैं कि वो एक स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट मीन्स अ पाइल ऑफ टाइम टेबल, वो एक टाइम टेबल के ढेर पर हाथ रख कर ये कसम खाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं. But I say there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central Station. But Charlie believes that there are 3 levels because he says that he has been to the third level of the Grand Central Station. लेकिन चार्ली को लगता है कि वहाँ पर 3 लेवल्स हैं बिकॉज वो ये कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. So in order to make sure that he had reached the third level, he had taken a next step and he spoke about it to his friends and one of his friends is a psychiatrist. तो इस बात को श्योर करने के लिए कि वो थर्ड लेवल पर गया था या नहीं गया था, उसने अपने कुछ फ्रेंड्स से बात करी और उनके जो फ्रेंड्स हैं चार्ली के, उनमें से जो एक फ्रेंड है वो साइकाइट्रिस्ट है. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. So his friend told him that he was only trying to fulfill his desires through daydreaming. चार्ली के उस साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने उसको बताया कि चार्ली के मन में कुछ डिजायर्स हैं जिनको वो रियल वर्ल्ड में पूरा नहीं कर पाता और इसलिए वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, इसलिए वो दिन में सपने देख रहा है. He said I was unhappy that made my wife kind of mad. Okay, his friend told him that Charlie is unhappy. चार्ली के फ्रेंड ने उसको बोला कि तुम जो हो अनहैप्पी हो, तुम नाखुश हो, इसलिए तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो. एंड आफ्टर लिसनिंग सो हिज वाइफ गॉट वरीड. और ये सुनकर चार्ली की वाइफ थोड़ा सा परेशान हो गई. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. And that I just want to escape.
जब चार्ली की वाइफ ये बातें सुन के थोड़ा सा परेशान हो गई तो चार्ली के उस फ्रेंड ने इस बात को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, इट इज़ फुल ऑफ फियर एंड देयर इज़ वॉर्स ऑल अराउंड, देयर इज़ नॉइस ऑल अराउंड, देयर आर लॉट ऑफ टेंशंस, लॉट ऑफ एंजाइटी, दैट्स वाई चार्ली वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ओके, उसने बताया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, हर तरफ वॉर है, लोग परेशान हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो इसीलिए इन चिंताओं से, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए चार्ली जो है इस वर्ल्ड से एक एस्केप चाहता है, मतलब वो इस वर्ल्ड से जो है बचकर कहीं और दूर चला जाना चाहता है। वेल, हु डजंट? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. So when Charlie's friend replied him that he wants to escape from this real world, so Charlie said, "Who doesn't?" फिर चार्ली बोलता कि कौन इस वर्ल्ड से नहीं बचना चाहता, कौन यहाँ पर खुश है, कौन यहाँ से दूर नहीं जाना चाहता। Everybody I know wants to escape. चार्ली कहता है कि जिन भी लोगों को मैं जानता हूँ वो हर कोई यहाँ से बचना चाहता है, but they don't wander डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, लेकिन कोई भी थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाता। ओके, इट इज़ नॉट ओनली ट्रू इन माई केस दैट आई वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम दिस रियलिटी। चार्ली कहता है कि हर कोई इस मॉडर्न वर्ल्ड से बचना चाहता है, लेकिन कोई भी थर्ड लेवल पर नहीं पहुंचता। सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। बट दैट्स द रीज़न, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। His psychiatrist friend replied him, "This is the only reason. You wanted to make an escape from the real world. That's why you have created an image of third level in your mind. But that is not reality. It is just an imagination of your mind." चार्ली का वो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड उसको बोलता है कि यही सिर्फ एक रीज़न है कि तुम इस वर्ल्ड से बचना चाहते हो, इसीलिए तुमने अपने माइंड में उस थर्ड लेवल की इमेज जो है वो क्रिएट कर ली है, ऑल्दो ऐसा कोई भी वर्ल्ड रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और इस बात पर उसके सारे फ्रेंड एग्री थे, वो सारे फ्रेंड एग्री करते थे कि वो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। Everything points to it, they claimed, and they said that everything around you points to it. तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी तुम बता रहे हो, हर चीज़ इसी बात को पॉइंट आउट करती है कि तुम इस वर्ल्ड से एक एस्केप चाहते हो, और जो थर्ड लेवल है वो सिर्फ एक इमेजिनरी लेवल है। My stamp collecting, for example, that is a temporary refuge from reality. Then his psychiatrist friend told Charlie that the hobby of stamp collecting is also a refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days, from all I hear, and he started my collection. It is a nice collection too. Blocks of 4 or practically every US issue, first day covers, and so on. Then Charlie says that at the time of his grandfather, everything was nice and peaceful, and there was no place for any such anxiety and fear. Even then, his grandfather had the hobby of stamp collecting, and he had a very good collection of stamps, and it was neatly arranged. चार्ली कहता है कि अगर स्टैम्प कलेक्टिंग जो है वो एक रिफ्यूज़ है, हो सकता है तुम्हारे लिए हो, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को भी स्टैम्प कलेक्शन करना पसंद था, लेकिन वो तो इस वर्ल्ड से दूर नहीं जाना चाहते थे। उनके टाइम में सब कुछ पीसफुल था, मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पर कोई भी वॉर नहीं चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, और ना ही वो किसी एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे थे, लेकिन वो तब भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, और जो उनका स्टैम्प कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, नीटली अरेंज्ड है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट द फर्स्ट डे कवर, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। और चार्ली कहता है कि मेरे दादाजी के पास बहुत सारे यूएस इशू थे और फर्स्ट डे कवर्स थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वो भी रियल वर्ल्ड से दूर जाना चाहते थे, क्योंकि उनके टाइम में तो सब कुछ ठीक था। President Roosevelt collected stamps too, you know. Then Charlie says that even President Roosevelt also collected stamp. It doesn't mean that he also wants refuge from the reality. फिर चार्ली कहता है कि यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी इस रियल वर्ल्ड से दूर जाना चाहते थे। Anyway, here is what happened at Grand Central. Now he is trying to narrate how he reached at the third level of Grand Central Station. So he says, one night last summer I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment.
So he said that one night in the last summer he worked till quite late and now he was in hurry to reach his apartment. चार्ली कहता है कि लास्ट समर उसने एक दिन बहुत देर तक ऑफिस में काम किया और अब वो अपने घर जाने के लिए बहुत जल्दी में था. So I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. So he decided to take subway from the Grand Central station because that was faster than the bus. तो उसने डिसाइड किया कि वो बस से नहीं जाएगा, वो ग्रैंड सेंट्रल सबवे से जाएगा. व्हाट इज़ सबवे? सबवे इज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम. सो उसने डिसाइड किया कि वो सबवे से अपने घर जाएगा बिकॉज दैट इज़ क्वाइट फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से काफ़ी तेज़ था. दैट मीन्स वो अगर सबवे से अपने घर की तरफ जाएगा तो वो बस से जल्दी अपने घर पहुंच जाएगा. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. Now he just can't understand that why such incident happened with him. चार्ली को ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा इंसिडेंट उसके साथ क्यों हुआ. बिकॉज ही बिलीव दैट ही जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन इन द सिटी. उसको लगता है कि वो बाकी सारे जो लोग हैं उस शहर के उन्हीं की तरह एक ऑर्डिनरी सा इंसान है. ही सेज दैट हिज नेम इज़ चार्ली. वो कहता है कि मेरा नाम चार्ली है एंड ही इज़ 31 years old. वो 31 years का है, 31 साल का है. एंड देन ही डिस्क्राइब हिज क्लोथ्स. ही इज़ वेयरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट. उसके बाद वो अपने कपड़ों के बारे में बात करता है और वो कहता है कि मैंने एक टैन गैबरडाइन सूट पहना है. टैन मीन्स पेल ब्राउन इन कलर, हल्का सा ब्राउनिश कलर. एंड गैबरडाइन इज टाइट फिटिंग कॉटन सूट. ओके, एक कॉटन का टाइट फिटिंग सूट, उसको हम गैबरडाइन सूट कहते हैं. तो वो कहता है कि मैंने भी बाकी सबकी तरह नॉर्मल सा टैन कलर का गैबरडाइन सूट पहना है. एंड ही इज़ ऑल्सो वेयरिंग अ स्ट्रॉ हैट दैट हैज़ अ फैंसी बैंड अराउंड इट. उसके अलावा उसने एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है, एक सर पे उसने हैट पहनी है जिसके चारों तरफ एक फैंसी सा बैंड है. तो ये कोई बहुत अनयूजुअल सी बात नहीं है. वहाँ पर जो भी लोग हैं सारे ऑर्डिनरी लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं. आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. Then he says that he passed many men who were just like him. Okay, फिर वो कहता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को क्रॉस किया जो बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे. That means there is nothing special about him and he was like all the common men of the city. He was just trying to reach home fastly to his wife Louisa because he was already late rather than making an escape from reality. वो कहता है कि मैं बाकी सारे लोगों की तरह ही हूँ, जैसे उस शहर के बाकी लोग थे वैसे ही हूँ और मैं कहीं भी भाग के नहीं जाना चाहता, मैं रियलिटी से बचकर नहीं जाना चाहता. मुझे लेट हो रहा था और मैं जल्दी से अपने घर अपनी वाइफ लुइजा के पास जाना चाहता था. इसके अलावा मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था. आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू and went down the step to the first level where you take trains like the 20th century. Then he says that he turned into Grand Central. वो कहता है कि फिर वो ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ गया from Vanderbilt Avenue से and went down the steps to the first level. और उसने फर्स्ट लेवल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ ली where you take trains like the 20th century. Then he says that at the first level you can get trains which you see in the 20th century. फिर वो कहता है कि फर्स्ट लेवल पर आपको वो ट्रेनें मिल जाएंगी जैसे कि आप 20th century में देखते हैं. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from. After going to the first level, then he took a flight for stairs and reached the second level. First level के बाद उसने second level के लिए सीढ़ियाँ ली and he says that from this level you can get trains that go to the suburban areas. और वो कहता है कि second level में आपको वो trains मिल जाएंगी जो suburban areas की तरफ जाती हैं. Ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. Then he ducked into means he bent his head and went into a doorway. उसने अपने सर को हल्का सा झुकाया और वो एक आर्क डोरवे की तरफ चला गया. आर्क डोरवे मीन्स
अ डोरवे दैट इज़ इन अ कर्व्ड शेप. ओके, एक कर्व के शेप में जो दरवाज़ा बना होता है उसे हम कहेंगे आर्क डोरवे. सो ही डग्ड इनटू हिज हेड, ही बैंड हिज हेड एंड ही वेंट इनटू दैट आर्क डोरवे दैट गोज टूवर्ड्स सबवे. ओके, और वो आर्क डोरवे जो था वो सबवे की तरफ जाता था. एंड ही गॉट लॉस्ट. He says that as soon as he entered there, he got lost. That means he did not know where he was and where to go. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. वो कहता है कि जैसे ही मैं उस डोरवे के अंदर गया मैं खो गया, और ये सबसे आसान काम था क्योंकि उसके साथ ये अक्सर होता रहता था. He says that he has come to this station 100 of times, but still all the time he finds new doorways, stairs and corridors. वो ये कहता है कि मैं इस सेंट्रल स्टेशन पे हज़ारों बार, सैकड़ों बार आ चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे हमेशा नए दरवाजे मिल जाते हैं, नई स्टेयर्स मिल जाती हैं या फिर नए कॉरिडोर्स मिल जाते हैं, और वो हमेशा वहाँ खो जाता है, और यही आज भी हुआ. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. अब वो हमको बताता है कि जब भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आता है तो उसको हमेशा नए दरवाजे या फिर नए कॉरिडोर्स मिल जाते हैं, और हमेशा वो गलत जगह चला जाता है. सो वंस he got into one of the tunnel which was about a mile long, and when he came out it was actually the lobby of the Roosevelt Hotel. ओके, एक बार वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक ऐसे टनल में चला गया, एक सुरंग में चला गया जो कि लगभग 1 मील लंबी थी, और जब वो उससे बाहर आया तो उसने पाया कि वो कहाँ पर था, वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में था. And another time he reached at an office building that was 3 blocks away. और एक बार उसके साथ ये हुआ कि वो फिर से किसी टनल में चला गया, और जब वो बाहर आया तो उसने पाया कि वो एक ऑफिस बिल्डिंग में है जो कि 3 ब्लॉक्स दूर थी. तो उसके साथ ये अक्सर होता रहता था, वो जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आता था वो रास्ता भटक जाता था और कहीं दूसरी जगह पर ही पहुंच जाता था. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like road. He says that whenever he goes to the central station, he always finds new corridors and new staircases. So he feels that the station is growing like a tree with new branches and roots in all the direction. चार्ली को ये लगता है कि जब भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर आता है उसे हमेशा नए कॉरिडोर्स, नए दरवाजे, नए रास्ते मिल जाते हैं. तो ये सोचता है कि जो ये सेंट्रल स्टेशन है ये एक पेड़ की तरह फैलता जा रहा है, और इसके जो कॉरिडोर्स हैं और जो इसकी सीढ़ियाँ हैं वो पेड़ की जड़ों की तरह दूर दूर तक फैलती ही जा रही हैं. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. So he imagines that there is a long tunnel under his feet where he was walking and nobody knows about it, and maybe it is on its way to Times Square or maybe another to Central Park. अब वो ये सोचता है अपने मन में कि हो सकता है कि यहाँ पर एक लंबी सी सुरंग हो और इसके बारे में किसी को पता ना हो, और ये जो सुरंग है ये टाइम स्क्वायर और या फिर सेंट्रल पार्क तक जाती हो. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. He feels that this central station is a kind of escape for so many people like him. और वो सोचता है कि जो सेंट्रल स्टेशन है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक escape का रास्ता है, एक exit का रास्ता है. वो लोग जो इस मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहते हैं उसी के जैसे हो सकता है कि सेंट्रल स्टेशन उन लोगों को एक रास्ता प्रोवाइड करवा रहा हो, ये सेंट्रल स्टेशन उन लोगों के लिए एज एन एस्केप काम कर रहा हो. एंड मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू. So he also feels that he got into a tunnel as if he was trying to escape from some reality or something. तो वो अपने मन में सोचता है कि हाँ हो सकता है कि मैं इस वर्ल्ड से दूर जाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से एक escape चाह रहा हूँ और इसीलिए मैं उस टनल में चला गया. But I never told my psychiatrist friend about that idea. So this idea about the tunnel being underground and the central station is growing like a tree, all these ideas came to his mind, but he never wanted to reveal this to his psychiatrist friend.
ओके, चार्ली के मन में बहुत बार ये सारी बातें आई कि जो सेंट्रल स्टेशन है वो पेड़ की तरफ हर जगह फैलता जा रहा है, उसकी जो रूट्स हैं बहुत दूर दूर तक फैल गई हैं, और जो ये सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पर एक टनल है जो कि एक एस्केप का रास्ता प्रोवाइड करवाती है। उसके माइंड में बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसने ये बातें कभी भी अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के सामने रिवील नहीं की। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. He entered into one of the corridors and he felt that it was angling left. That means it was turning left and it was also slanting downwards. उसने कॉरिडोर में एंटर किया और एंटर करते ही वो जो कॉरिडोर था वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ गया एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, दैट मीन्स वो नीचे की तरफ जा रहा था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग एंड ही फेल्ट दैट इट माइट बी रॉन्ग। उसको लगा कि जो रास्ता है ये गलत रास्ता हो सकता है, बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन तब भी वो उस पर ही चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. So he was the only person walking through the corridor and he could hear the sound of his own footsteps. Okay, उस कॉरिडोर में उसके अलावा कोई भी इंसान नहीं था और वो अपने खुद के कदमों की आवाज़ सुन सकता था। दैट मीन्स वहाँ बहुत शांति थी, उसको अपने ही पाँव की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसके अलावा वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. After walking for quite some time, he heard some noise and he understood that ahead of him there was an open space and some people are talking there. और थोड़ा दूर चलने के बाद उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ को सुनकर के ये लग रहा था कि उसके सामने एक ओपन स्पेस है, खुला हुआ सा स्पेस है और वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं। The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. So then he turned towards left. फिर वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ा and then he had to climb up a flight of stairs and then he says that he reached the third level of Grand Central Station. और लेफ़्ट टर्न करने के बाद उसने कुछ सीढ़ियाँ ली और उसके बाद वो कहता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच गया। For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates. For a moment he thought that he was on the second level. एक मोमेंट के लिए उसको लगा कि वो सेकेंड लेवल पर ही है, बट when he noticed properly he found that the room was smaller and there were fewer ticket windows than the second level and the train gates were also fewer. लेकिन जब उसने ध्यान से नोटिस किया चीज़ों को तो उसने पाया कि वो जो रूम था वो सेकेंड लेवल से बहुत छोटा था और सेकेंड लेवल के कंपैरिजन पे यहाँ पर बहुत कम टिकट विंडोज़ थी और ट्रेन गेट्स भी काफ़ी कम थे। And the information booth in the center was wood and old looking. So unlike the second level, here the information booth at the third level was made of wood and it was looking old. जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था, जबकि सेकेंड लेवल पर ऐसा नहीं था और ये काफ़ी पुराना दिख रहा था। The man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. So the man who was standing in booth was wearing green eye glasses and a long black sleeve protector. वो जो इंसान जो इन्फॉर्मेशन बूथ पर खड़ा था उसने ग्रीन कलर के आई ग्लासेस पहने हुए थे और उसने एक लंबा सा ब्लैक लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था। The lights were dim and short of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. So the lights were not steady as we have now and they were dim and continuously flickering. जो यहाँ पर लाइट्स थी वो बहुत डिम थी और कंटिन्यूसली फ्लिकर कर रही थी, दैट मीन्स वो प्रॉपर नहीं थी। देन आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट वाई दे आर फ्लिकरिंग बिकॉज दे वर एक्चुअली ओपन फ्लेम्स गैस लाइट्स। थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया कि लाइट्स ऐसी क्यों हैं, ये फ्लिकर क्यों कर रही हैं, तो उसने जब ध्यान दिया तो उसको पता लगा कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं। There were brass spittoons on the floor. So you notice कि फ्लोर पर brass spittoons रखे हुए हैं। What is spittoons? Spittoons is actually a metal pot which is used for spitting into. Spittoons वो pot होता है जिसको spit करने के लिए, थूकने के लिए यूज़ किया जाता है। So he noticed that on the floor there were brass spittoons and across the station a glint of light caught my eye. And across the station a glint of light means a flash of light. और स्टेशन में उसकी नज़र किसी चमकीली चीज़ पर पड़ी। What was that?
A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. So there was a person who was trying to pull out a gold watch from his coat pocket. वो चमकीली चीज़ क्या थी? वहाँ पर एक इंसान था जो अपनी कोट की पॉकेट से एक गोल्ड वॉच को बाहर निकाल रहा था, तो उसकी नज़र, चार्ली की नज़र उस गोल्ड वॉच पर पड़ी. What is unusual about that? Actually, the man who was standing there, he had a watch in his coat pocket, not on his hand. एक्चुअली वो जो इंसान था उसकी जो वॉच थी वो उसकी कोट पॉकेट में लगी हुई थी, उसने अपने हाथ में वॉच नहीं पहनी थी. ये थोड़ा सा अनयूजुअल था बिकॉज चार्ली जिस टाइम में रह रहा है वहाँ पर सारे लोग अपने हाथों में ही घड़ी पहनते हैं, कोट पॉकेट पे अब कोई भी घड़ी नहीं रखता. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, glanced at his watch and frowned. So the man opened the cover of the watch and after pulling it out from his coat pocket, looked at the time and he was not happy for something. उस इंसान ने अपनी कोट पॉकेट से घड़ी निकाल ली, उसने वॉच की तरफ देखा और उसको देखकर लग रहा था कि वो किसी बात से खुश नहीं है. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels and he had a big black handlebar mustache. So that person was wearing a derby hat. उस इंसान ने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी. A black color suit with 4 buttons on it and tiny lapels. और उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें 4 बटन लगे हुए थे और छोटे छोटे से लैपल्स थे. What is lapels? Lapel is nothing but a folded part of a coat or jacket that is joined to the collar. सो उस कोट में 4 बटन्स थे और कुछ लैपल्स लगे हुए थे. एंड दैट पर्सन वॉज ऑल्सो हैविंग हैंडल बार मुस्टेच ऑन हिज फेस. और उस इंसान की बड़ी बड़ी सी ब्लैक कलर की हैंडल बार मूछें भी थी. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. So he just looked around the station and what he could see that most of the people were dressed like 19th century. Okay, तो चार्ली ने अपने आसपास देखा और जब उसने चारों तरफ देखा तो उसको ये लगा कि इस स्टेशन में जितने भी लोग हैं उन लोगों ने 19th century की तरह कपड़े पहने हुए हैं. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. He never see all these things in the life which he was living right now. जिस तरह की लाइफ चार्ली उस वक्त जी रहा था उसने कभी भी इतनी सारी फैंसी मुस्टेचेस या फिर साइडबर्न्स नहीं देखे थे. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. Then he says that there was a woman and she was wearing a dress with sleeves and that were looking like a leg of mutton. That means she was wearing a very tight fitting cloth and she wore a skirt also and she had high buttoned shoes as well. तो जिस तरह की उस वुमेन ने ड्रेस पहनी हुई थी उस ड्रेस को देख करके भी उसे लग रहा था कि ये जो ड्रेस है ये आजकल के लोग तो नहीं पहनते. इस वुमेन ने जो कपड़े पहने हैं ये ऐसे लग रहे हैं मानो कोई 1890s का टाइम हो. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and ice locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. So just behind the lady, he saw a locomotive. Locomotive means a train. So he saw that there is a very small locomotive carrier and ice locomotive, and that was funnel-shaped. That means उसमें एक चिमनी लगी हुई थी. So that means जो भी चीज़ें वहाँ आसपास थी वो चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में होती हैं. एंड देन ही न्यू दैट एट व्हाट टाइम ही वॉज. और तब उसको हल्का फुल्का सा अंदाज़ा हुआ कि वो कहाँ पर था और कौन से वक्त में था. एक्चुअली एवरी वन वॉज ड्रेस्ड लाइक 19th century. सो इट वॉज बेसिकली द टाइम बिफोर डेडली वॉर्स. हर कोई जो था वो 19th century की तरह ड्रेस था. हर किसी ने 19th century की तरह कपड़े पहने हुए थे. आसपास जो भी चीज़ें थी वो भी 19th century की थी. तो ये जो चीज़ें आसपास थी और जैसे भी लोग आसपास थे वो इस तरह के थे जैसे कि 19th century में डेडली वॉर से पहले हुआ करते थे. जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे पहले जिस तरह की कंडीशंस हुआ करती थी वैसे ही स्टेट में अपने आप को चार्ली ने पाया. So this was the explanation of the first part of this chapter, the third level. We will complete the remaining part in the next video. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.